दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय चीजों में से एक के बारे में, ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि वहां से कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बाहर नहीं निकल सकता। ये वो जगह है अंतरिक्ष में जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी भाग नहीं सकती। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। आइंस्टाइन ने सबसे पहले बताया था कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन तब इन्हें ब्लैक होल नहीं कहते थे। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने यह भविष्यवाणी की थी कि अत्यधिक द्रव्यमान वाले तारे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बिंदु में संकुचित हो सकते हैं। ब्लैक होल खाली नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारा मैटर एक छोटी सी जगह में पैक हो जाता है। इस मैटर का घनत्व इतना अधिक होता है कि यह एक सिंगुलैरिटी बनाता है जहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। इनकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि सब कुछ अपनी तरफ खींच लेती है, यहां तक कि लाइट को भी। ब्लैक होल के चारों ओर एक घटना क्षितिज होता है, जो वह सीमा है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। इसलिए हम इन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकते। हम ब्लैक होल का पता उनके प्रभावों से लगाते हैं, जैसे कि उनके चारों ओर घूमते हुए तारे और गैस। ब्लैक होल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना और गैलेक्सी कैसे बनी। ब्लैक होल ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनकी खोज से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के टकराव से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। ये तरंगें अंतरिक्ष समय में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं, जो हमें ब्रह्मांड के सबसे चरम घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं। आधुनिक दूरबीनों और वेधशालाओं की मदद से हम ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानने में सक्षम हो रहे हैं। वैज्ञानिक लगातार नए ब्लैक होल की खोज कर रहे हैं और उनके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ ब्लैक होल सुपरमैसिव होते हैं, जो लाखों या अरबों सौर द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ये ब्लैक होल गैलेक्सियों के केंद्र में पाए जाते हैं और उनके चारों ओर के मैटर को प्रभावित करते हैं। जब कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाता है, तो वह ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण टूट जाता है और उसके चारों ओर एक अभिवृद्ध डिस्क बनाता है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें ब्लैक होल का पता लगाने में मदद करती है। भविष्य में हम और भी उन्नत मिशनों के माध्यम से ब्लैक होल का अध्ययन करने की योजना बना रहे हैं। ये मिशन हमें ब्लैक होल के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। ब्लैक होल के अध्ययन से हमें न केवल ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी समझने में मदद मिलती है कि हमारे अपने सौर मंडल और पृथ्वी का भविष्य क्या हो सकता है। तो दोस्तों, यह था ब्लैक होल का परिचय। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगले एपिसोड में हम और भी अद्भुत खगोलीय घटनाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। स्टार्स का अंत कैसे बनते हैं ब्लैक होल? यह एक रहस्यमयी और अद्भुत प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। जब बहुत बड़े स्टार्स का ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो अपने ही वजन से टूटने लगते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों में होती है, और यह तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करता है। अगर स्टार बहुत बड़ा हो, तो यह टूटना एक बहुत बड़े धमाके का कारण बनता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को रोशन कर सकता है। जो बचता है, वो एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। छोटे स्टार्स ब्लैक होल नहीं बनते, वो व्हाइट ड्वार्फ या न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ एक ठंडा और घना तारा होता है, जबकि न्यूट्रॉन स्टार अत्यधिक घना और छोटा होता है। ब्लैक होल का साइज इस बात पर निर्भर करता है कि स्टार कितना बड़ा था। जितना बड़ा तारा, उतना बड़ा ब्लैक होल। कुछ ब्लैक होल सूर्य से कई गुना बड़े हो सकते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को विकृत कर सकता है। इसके प्रभाव से आसपास के तारे और गैस बादल भी प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए विभिन्न टेलीस्कोप और उपकरणों का उपयोग करते हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। ब्लैक होल की खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य में हम और भी अधिक रहस्यों को जानने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है,
बल्कि ये हमें यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। ब्लैक होल का रहस्य हमें ब्रह्मांड की गहराई और अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता है। ब्लैक होल के प्रकार, साइज और भूख में क्या अंतर है? ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक हैं। इनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचक कार्य रहा है। ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। हर प्रकार का ब्लैक होल अपने आप में अनोखा होता है और उसकी विशेषताएं भी अलग-अलग होती हैं। स्टेलर ब्लैक होल सबसे छोटे होते हैं और हमारे सूरज से कुछ गुना बड़े होते हैं। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद ढह जाता है। इनका द्रव्यमान आमतौर पर 5 से 20 सौर द्रव्यमान के बीच होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल से बड़े होते हैं, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल जितने बड़े नहीं होते। इनका द्रव्यमान सैकड़ों से हजारों सौर द्रव्यमान के बीच होता है। वैज्ञानिकों को अभी तक इन ब्लैक होल्स के बनने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि ये छोटे ब्लैक होल्स के आपस में मिलकर बनने से उत्पन्न होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के बीच में होते हैं और लाखों या अरबों सूरज के बराबर होते हैं। ये ब्लैक होल्स गैलेक्सी के केंद्र में स्थित होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरे गैलेक्सी को प्रभावित करता है। इनका निर्माण कैसे होता है, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह माना जाता है कि ये छोटे ब्लैक होल्स के मिलकर बनने से या फिर गैस और धूल के विशाल बादलों के ढहने से बनते हैं। इनके साइज और वजन के अलावा ब्लैक होल को इस हिसाब से भी बांटा जा सकता है कि वो कितनी तेजी से घूम रहे हैं और उन पर कितना चार्ज है। कुछ ब्लैक होल्स बहुत तेजी से घूमते हैं, जबकि कुछ धीमी गति से। इसके अलावा कुछ ब्लैक होल्स पर विद्युत चार्ज भी होता है, जो उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर ब्लैक होल्स का अध्ययन करना और भी जटिल हो जाता है। ब्लैक होल्स की भूख भी उनके आकार के अनुसार बदलती है। छोटे ब्लैक होल्स कम मात्रा में पदार्थ को निगलते हैं, जबकि बड़े ब्लैक होल्स अधिक मात्रा में। जब कोई तारा या गैस का बादल ब्लैक होल के पास आता है, तो ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे निगल जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर एक अभिवृद्धि डिस्क बनाता है, जो बहुत तेजी से घूमती है और अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ब्लैक होल्स का आपस में मिलना भी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। जब 2 ब्लैक होल्स आपस में मिलते हैं, तो वे एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में वे गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक विशेष उपकरणों की मदद से माप सकते हैं। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्लैक होल्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक होल्स का प्रभाव केवल उनके पास के तारों और गैस के बादलों तक ही सीमित नहीं होता। वे अपने आसपास के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वे अपने पास के तारों की गति को बदल सकते हैं और यहां तक कि उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक होल्स के पास से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें भी उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुड़ जाती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग एक महत्वपूर्ण घटना है जो वैज्ञानिकों को ब्लैक होल्स का अध्ययन करने में मदद करती है। जब प्रकाश की किरणें ब्लैक होल के पास से गुजरती हैं, तो वे मुड़ जाती हैं और हमें ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार रिंग दिखाई देती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस रिंग का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्लैक होल के आकार, द्रव्यमान और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद मिलती है। उनके आकार, भूख, गति और चार्ज के आधार पर हम उनके व्यवहार और उनके प्रभावों के बारे में अधिक जान सकते हैं। यह अध्ययन न केवल हमें ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी देता है, बल्कि ब्रह्मांड के अन्य रहस्यमयी घटनाओं को समझने में भी मदद करता है। ब्लैक होल का असर, टाइम और स्पेस का खेल। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने आसपास के टाइम और स्पेस को भी बदल देती है। ब्लैक होल के पास टाइम धीरे चलता है और स्पेस मुड़ जाता है। अगर कोई चीज ब्लैक होल के पास जाएगी, तो वो खींचती हुई ब्लैक होल में समा जाएगी। इसको स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि चीजें ब्लैक होल की ग्रेविटी के कारण नूडल्स की तरह खींच जाती हैं।